उदयवीर, उदयवीर, कैसी पढ़ाई चल रही बेटा? बढ़िया चल रही है। एक शीट निकालता हूँ, उससे पता चले वाइवा किसने किसने दिया नहीं दिया। गुड आफ्टरनून। From Monday, the lab timetable will change. I will upload it, change timetable into the first year group by the Sunday. ठीक है। वाइवा सबका हो गया था, सिर्फ वाइवा बचा हुआ है श्वेता श्रीवास्तव का और उत्कर्ष सिंह का। और जिनका असाइनमेंट सबमिट नहीं है उनका वाइवा का कोई मीनिंग है नहीं, ये समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, ये चीज आप सभी लोग इंश्योर कर लीजिए। सो today's lab assignment is, I already told you or provide the sheet of consolidated assignment। ठीक है, असाइनमेंट इसके बाद मैं आपको दे दूंगा टाइप असाइनमेंट। लेकिन आज के हमारे जो दो टास्क हैं, जो प्रोग्राम का टास्क है, दैट इज योर फर्स्ट प्रोग्राम आपका है टू राइट अ सी प्रोग्राम वेदर द इनपुटेड नंबर इज प्राइम और नॉट, प्राइम नंबर और नॉट। पहला असाइनमेंट हमारा है कि आपका जो भी नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है। और सेकेंड असाइनमेंट है तो जो भी आपने नंबर किया है, राइट अ सी प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द रिवर्स ऑफ एन इनपुटेड नंबर और द रिवर्स ऑफ द डिजिट इनटू द और द नंबर ऑफ जो भी आपने इनपुट किए उसके डिजिट को रिवर्स प्रिंट करना है। तो ऑल ऑफ यू गॉट द index page where the mention of all the program which is going to conduct today। शीट तो मैंने दी है आपको ऑलरेडी, पहले से प्रीवियस आपके पास सभी के पास शीट है बेटा। बेटा वो असाइनमेंट शीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। I am not asking about the assignment sheet. This particular sheet, this sheet, ये वाली शीट जो है
ठीक है, तो इस शीट में ही देखिए जो आपका सीरियल नंबर 4 है, डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इनपुटेड नंबर इज प्राइम और नॉट, एंड सेकेंड इज डेवलपिंग सी प्रोग्राम to input a number from user and reverse digits of inputted number. ओके, ये हमारा टास्क है। ये शीट सबके पास है कि नहीं है? हाँ, मैं इसी शीट की बात कर रहा हूं, वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली मैं अभी आपका टाइम टेबल चेंज कर रहा था, वो मैं अपलोड कर दूंगा। फिर मैंने सोचा कि टाइम टेबल नेक्स्ट वीक से इफेक्टिव होगा, आज मैं लैब करा लेता हूं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये हो गया। मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा। मैंने आपको टास्क बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट टास्क इज टू check the given number is prime or not prime. So can anyone tell you about the quality of prime number? मुस्कान शुक्ला, मुझे बताइए प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? मुस्कान शुक्ला, याद थोड़ी ना करना है, ये याद नहीं करना है, आपको सिर्फ बताना है कौन से नंबर प्राइम होते कि नहीं होते, इसको याद नहीं करना है। आज डेट कौन सी है और दिन? फ्राइडे। ये याद करने वाली कोई चीज है नहीं बेटे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सबको पता होता है, दिस इज ऑब्वियस, तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। ओके, चलिए प्रिया बताइए, बताइए बेटा कि प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? अदिति, नहीं। स्वास्तिक, एग्जैक्टली, द प्राइम नंबर is those or that number which is divided by either 1 or itself. So as Swastik is saying, the prime number is the number which have only factor जो कि दो होते हैं, एक तो 1 और दूसरा आपका वो नंबर खुद। There are different numbers from different ranges which concerns in the list of prime, लेकिन 2, the digit 2 is only prime number which is even in nature. even प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है जो कि होता है 2, ठीक है, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो itself, but 1 is not prime number, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। सो हमको अपने प्रोग्राम से ये चेक करना है कि कोई भी नंबर जो भी हमको दिया हुआ है वो प्राइम है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर सबको पता चल गया क्या होता है? ओके, सो नाउ I am going to write the program and it is required to all of you write program parallelly whatever mode you have. अगर आपके पास लैपटॉप है लैपटॉप पे लिखिए, पीसी है पीसी पे लिखिए, ठीक है, और जो अगर कंपाइलर इस समय उस पे लिखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुझे अगली बार से जब भी मैं वाइवा लूंगा
तो मुझे उस पे कंप्यूटर पे ही या लैपटॉप पे ही प्रोग्राम देखना है, पूरा फोल्डर। ये नहीं कि आपने मीन टाइम मुझे एक प्रोग्राम लिख के दिखा दिया मोबाइल के कंपाइलर पे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, मार्क्स बेटा आप सबके रिड्यूस हो जाएंगे। और जो टीचर आपको ये सब नहीं बता रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। पूरा फोल्डर होना चाहिए, यानी जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सब एक फोल्डर में होना चाहिए। ठीक है, मीन टाइम अगर आपको कोई भी इस तरह से बता नहीं रहा है या आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैं यहाँ पे इसलिए फुल इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और मैं हमेशा फुल इंफॉर्मेशन ही देता हूँ, कंप्लीट। तो टाइम बीइंग अभी आपके पास प्रॉब्लम है, लैपटॉप चार्ज नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, यू कैन यूज मोबाइल फॉर पैरेलल राइटिंग द प्रोग्राम। लेकिन आप जब हम वाइवा लेंगे और जब आपका प्रोग्राम देखेंगे तो सिर्फ पीसी और लैपटॉप ही रिक्वायर्ड है, मोबाइल में नहीं, वहां पे वो इंटरटेन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, इसलिए अरेंज जरूर कर लीजिए उस दिन के लिए। एंड आई विल आल्सो इशू एंड शेड्यूल, इशू एक शेड्यूल करेंगे जिससे आपको फिजिकली भी लैब करा दी जाएगी। मैं एचओडी सर से बात कर रहा हूँ, और जैसे ही ये फाइनलाइज होता है मैं आपको इंटीमेट करूंगा। ठीक है, तब तक आपको यही करना है और इसी मोड पे ही काम करना है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, और ना ही डाउट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सो दो लाइनें मैंने लिख दी जो यूनिवर्सल लिखी जाती है बिफोर ज्वाइनिंग ऑल इनटू माय क्लास। वाइड मेन, ये लिखते चलिए पैरेलली प्रोग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद आप वेरिएबल अपना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे तो वही लाइन से लिख सकते हैं, चाहे अगली लाइन से लिख दीजिए। हमने नंबर के लिए एन लिया है, एक लूप चलाना पड़ेगा आपको, उसके लिए आई लिया हुआ है, और एक के वेरिएबल लिया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट 0 कर दी है, क्योंकि हम इसके बाद के से कंपेयर करेंगे। तो फिलहाल हमने के को 0 इनिशियलाइज किया हुआ। पहले ही लिखते चलिए, क्लियर स्क्रीन। प्रोग्राम कर लेंगे, उसके बाद वाइवा के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंट एफ जो आपसे पूछे गए थोड़ा, जिनका आंसर आपने नहीं दिया था, एंटर द नंबर। ठीक है, मुस्कान पैरेलल लिख रही हो नहीं लिख रही हो? नेक्स्ट टाइम पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोग्राम लिख रही हो नहीं लिख रही हो पैरेलल? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये हर बार का इशू बेटा नहीं होना चाहिए। तो यहां तक तो वही काम हमने जो हर बार करते थे, ईच एंड एवरी टाइम। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। void में लिया है, void इसलिए लिया है कि हमें रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल गिव वार्निंग बट प्रोग्राम विल रन सक्सेसफुली। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इंटीजर टाइप के तीन हमने वेरिएबल लिए, एन आई के, एन फॉर जो आप एंटर कराएंगे यूजर से नंबर, उसको रीड कराने के लिए, आई अभी हम लोग लूप चलाएंगे, इंटीजर टाइप का लिया है, और के हमने एक वर्ड लिया है जिसमें हम फर्दर काउंटिंग करेंगे उसके फैक्टर्स की काउंटिंग करेंगे, और फिर जो है प्रोसेसिंग आगे कंपैरिजन इसमें हमारा होगा। ओके, नाउ कम टू द लूप। फॉर फैक्टर काउंट करने के लिए हमने ये लूप चलाया है, फॉर आई इक्वल टू 1। आपको वो दे दी, हमने इनिशियलाइजेशन किया है, आई इज लेस देन एन, लेस देन इक्वल टू कर लीजिए एन एंड आई प्लस प्लस। ओके, फिर जैसे ही आपने किया तो कंडीशन चेक कर लीजिए, जो हम फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने की कोई कंडीशन बताएगा? क्या लिखे यहाँ पे, फैक्टर कैसे काउंट करें? प्रखर, फैक्टर कैसे निकालें? नंबर तो ले लिया एन। हाँ हाँ। हम्म,
हाँ, फैक्टर होगा। तो सीधे बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रखर, प्रखर इज सेइंग करेक्ट। इफ एन जो आपने नंबर लिया है इसका मॉड अगर आपने आई से किया है, क्योंकि आई की वैल्यू अप टू एन तक है, उस नंबर तक है, एक से लेके उस नंबर तक है, इक्वल टू जीरो, कंपैरिजन ऑपरेटर लगता है तो डबल इक्वल टू लगता है। अगर जीरो है, जीरो तभी होगा जब पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर विल जीरो। सो एन मॉड आई इक्वल टू जीरो अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में जो हमने के लिखा था उस नंबर को आप कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। दिस इज यूजिंग फॉर काउंटिंग द नंबर, यानी उसके फैक्टर्स को ये काउंट कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। और उसके बाद उस पर्टिकुलर ब्रेसेस को हमने बंद कर दिया। इफ, फिर हमने क्या किया, अब हमने जब काउंट कर लिया तो हमने देखा कि अगर आपका जो के है इसकी वैल्यू 2 है। 2 क्यों हमने करी, 2 हमने इसलिए लिखा कि हम ऑलरेडी आई टोल्ड यू द प्राइम नंबर इज आइदर डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो उसके जो फैक्टर होंगे वो ओनली 2 होंगे, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, डिवाइड इटसेल्फ ओनली। तो इसलिए जो आपका काउंटिंग चला है के प्लस प्लस, दिस शुड बी 2 ओनली। अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ जो भी है आपका गिवन नंबर इज प्राइम, ठीक है। और नहीं तो एल्स प्रिंट एफ गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। वो स्लैश एन जरूर लगा दीजिएगा, न्यू लाइन से आपको इनपुट या ये जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। पैरेलली लिखते चलिए, ठीक है। गेट सी एच और उसके बाद आपका कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया। इसको हम रन करा लेते हैं, सबसे पहले कंपाइल करा लेते हैं। अरे अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक ठीक, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, वेट, आप लोग लिखते रहिए। गेट सी एच में एच मिस हो गया। दिस शोज सक्सेस, नाउ गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, एंटर द नंबर। तो जैसे मैंने 4 दिया, सो 4 जैसे ही मैंने दिया और एंटर किया तो गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि 4 के जो फैक्टर हो रहे हैं ये 1 होगा, 2 होगा और 4 इटसेल्फ। ओके, नाउ अगेन रन दिस प्रोग्राम, एंटर द नंबर। सपोज करिए मैंने दिया 2, तो जो आपका 2 है वो प्राइम होगा। क्यों, क्योंकि वो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा और देख लेते हैं, आप लोग भी रन करिए और बताइए। सपोज करिए मैंने नंबर दिया 7, तो 7 के फैक्टर भी आपके 2 होंगे, वो नंबर और 1, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम आपको समझा दे रहा हूं, साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो भी मैं आपको बता रहा हूं, फिर दूसरा प्रोग्राम इसके बाद करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कोनियो, कोनियो क्यों लगाते हैं। कोनियो बहुत लोगों ने सही बताया आंसर कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए जो भी कंसोल पे हमें देखना होता है, जिस तरह से स्क्रीन को होल्ड करना होता है, ये सब कुछ
कोनियो के थ्रू ही होता है। इस हेडर फाइल में डिफरेंट नंबर ऑफ कमांड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच लिखा है, दिस इज कमांड्स or the syntax used in context of header file, that is conio.h, console input output। अगर आप getch नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम फिर भी रन करेगा, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और उस स्क्रीन पे जाएंगे एग्जीक्यूटेबल पे, तब आपको ये आउटपुट शो करेगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे शो नहीं करेगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ getch। ठीक है, मॉड्यूल का मैंने आपको तरीका बताया ही। किसी भी नंबर का फैक्टर पता करने के लिए उसका रिमाइंडर निकालिए। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर नंबर या वो पर्टिकुलर डिजिट गिवन नंबर का एक फैक्टर है। समझ रहे हैं? और बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया। बाकी प्राइम नंबर को कैलकुलेशन का हमने एक मेथड ऑफ किया है। प्राइम नंबर तभी हो सकता है या तो वो 1 से डिवाइड हो या अपने से डिवाइड हो, इसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर, जैसे 9 आपको लग तो जरूर रहा है कि ये ऑड नंबर इसलिए हो सकता है प्राइम हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑड नंबर शुड बी प्राइम। ठीक है, ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। जैसे 9 है तो 9 का फैक्टर 1 होगा, 3 होगा और 9 इटसेल्फ होगा। So 9 is odd number but it is not prime number। और 2 की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि 2 एक ऐसा ओनली इवन नंबर है जो कि प्राइम है, अदरवाइज इवन नंबर प्राइम नहीं होते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसमें किसी को और कोई प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत हो तो पूछ सकता है। इस प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट ना समझ में आया हो तो फील फ्री टू आस्क। अब तक मैंने जो भी प्रोग्राम किए, छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं, टू टेल यू अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ लूप। एक क्वेश्चन मैंने और भी पूछा था, फॉर लूप है, फॉर में इनिशियलाइजेशन है i इक्वल टू 1, फिर i लेस देन इक्वल टू n है, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशन के लिए, और i प्लस प्लस दिस इज फॉर इंक्रीमेंट, और कहीं कहीं i माइनस माइनस भी होगा जहां हमें उल्टा लूप चलाना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा, तो i माइनस माइनस भी हो सकता है। तो मैंने पूछा था क्या कंडीशन मैं ना लिखूं यहाँ पे तो फॉर लूप चलेगा, या मैंने कहा इंक्रीमेंट ना कराऊं यहाँ पे इस लूप के अंदर फॉर लूप में तो क्या लूप वर्क करेगा, या मैंने कहा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना करूं तो क्या लूप चलेगा। तीनों ही केस में अगर साइमल्टेनियसली आप इंडिविजुअली कोई भी पार्ट मिस कर देते हैं, वेदर इट इज इनिशियलाइजेशन पार्ट, वेदर इट इज कंडीशनल पार्ट, और वेदर इट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, तो लूप वर्क करेगा। In spite of missing any part of any one part of the loop, you will skip, then loop will work। But ये है कि जैसे आपको इनिशियलाइजेशन फॉर जो i इक्वल टू 1 है तो i आप बाहर कर दीजिए, ग्लोबली डिफाइन कर दीजिए, चलेगा ये, या स्कैनफ के बाद i को डिफाइन कर दीजिए कि i की वैल्यू इंटीजर i इक्वल टू 1, ये चलेगा। और यहाँ पे सिर्फ सेमीकोलन लगा दिया, लेकिन सेमीकोलन जो है वो जरूर लगेंगे, जो सेपरेटर हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो जरूर रहेंगे। कंडीशन आप यहाँ ना दे के नीचे लगा दीजिए तब भी ये चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा ये। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये भी यहाँ निम्न लिख करके आप नीचे लिख देंगे तब भी ये चलेगा। मतलब आफ्टर जहां पे आपने n मॉड निकाला उसके बाद k प्लस प्लस करने के बाद भी अगर आप i प्लस प्लस करेंगे तब भी ये चलेगा, कहीं कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई इंटरप्शन नहीं है। लेकिन इसका जो सिंटेक्स है ये एज इट इज फॉलो होना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे लग रहा है मैंने कहा आपको आंसर दे दें। और आपको किसी को कोई याद है कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा हो और जो आपको समझ में नहीं आया हो, जिसका आंसर मैंने कहा हो ये नहीं है मैं बाद में बताऊंगा, तो आप पूछ सकते हैं, या इस प्रोग्राम में कोई डाउट हो कैन आस्क मी। क्यों रन नहीं हो रहा है? आप ये मेरा प्रोग्राम आपको दिख रहा है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैच करिए कहां पे गलती आ रही है। नहीं, आप स्क्रीन तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन सामने आपको दिख रहा है तो कहां दिक्कत आ रही है?
कौन सा कांस्टेंट? तो मैंने तो भी तो जीरो लिखा है, इनिशियली जीरो लिखा हुआ है मैंने भी। भाई जीरो तो आपको करना पड़ेगा। हाँ रन करिए। अच्छा दूसरा मैं आपको सभी को एक तरीका और बता रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये F7 की आप लोग जानते हैं प्रेस करना, फंक्शन की। तो आप अगर F7 की प्रेस करेंगे और उसको प्रेस करते करते स्क्रीन को ऑपरेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वहीं तक लेकर के जाएगी। समझ रहे हैं? देखिए आपको दिखी, मैंने F7 के प्रेस किया तो सबसे पहले व्हाइट मेन पे गया कि नहीं गया, दिख रहा है? उसके बाद मैंने दोबारा F7 प्रेस किया तो देखिए इंटीजर एन आई के इक्वल टू 0 गया कि नहीं गया? सबसे पहले मेन पे जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद ये वेरिएबल जो डेटा टाइप है उन पे जाता है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन और जो है डिफिनीशन। उसके बाद फिर देखिए क्लियर स्क्रीन पे जाएगा, इसीलिए आपकी स्क्रीन क्लियर होती है। फिर उसके बाद प्रिंटफ, देखिए मैं F7 प्रेस कर रहा हूं तो जहां जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है वहीं पे जाता है। उसके बाद इसने एंटर द नंबर, उसके बाद इसने रीड किया और रीड करने के बाद आपको स्क्रीन पे लेके चला गया कंसोल की। एंटर द नंबर इसने पूछा, मैंने लिखा 5, देख पा रहे हैं ना सब लोग? उसके बाद यहां एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर से ये लेके कहां चला गया, फॉर लूप पे लेके आया। फॉर लूप के बाद इसने तुरंत सबसे पहले जो आपने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया यानी जो आपने मॉड निकाला है वहां पे लेके गया इफ कंडीशन पे, इफ एन मॉड आई इक्वल टू 0। उसके बाद फिर से F7 प्रेस किया तो जैसे ही वो अगर उसका फैक्टर है तो ये के में काउंट होने लगा, के प्लस प्लस। उसके बाद ये फिर से आई एन इक्वल टू आई एन मॉड आई इक्वल टू 0 पे गया, यानी उस जो आपका फॉर लूप चल रहा है ना आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो वो चलने लगा। तो पहले आई 1 हुआ था, अब उसके बाद दूसरा नंबर लेगा, यानी तब तक चलेगा जब तक कि 5 ना मिल जाए, क्योंकि कंडीशन क्या लगी हुई है, आई लेस देन इक्वल टू n, n हमने 5 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 बार जाएगा। देखिए फिर से इसने काउंट किया, फिर से वो प्रेस हुआ, फिर के प्लस किया। उसके बाद ये आपने देखा 3-4 बार मैंने प्रेस किया तो वो नहीं हुआ, और उसके बाद जब 5वीं बार प्रेस किया तो वो काउंट करके बाहर आ गया। उसके बाद कहां गया, कंपैरिजन ऑपरेटर इफ के इक्वल टू 2, देखा था ना आपने सबने? तो F7 आपको बताएगा कि कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आपके हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद गिवन नंबर इज प्राइम और गेट ch हो गया, मैसेज आपके पास आ गया, ठीक है? और उसके बाद आपने देखा आखिरी में ये आपका करली ब्रेसेस पे चला गया, यानी यहां से प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो F7 की प्रेस करते रहिए और साथ में जैसे कंसोल पे जो ब्लैक कलर स्क्रीन आ रही है वहां पे आ जाइए तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एल्स पार्ट में गए ही नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर हमारा था। ओके, वो एरर दूर हो गई जो बता रहे थे? किसकी एरर थी वो प्रोग्राम में? कौन कह रहा था मेरे प्रोग्राम में एरर आ रही है? क्या दिक्कत थी? मैंने बताया ना, आप सभी लोग के लिए मैंने आपको बिल्कुल ब्रह्मास्त्र से बता दिया है। अगर आप F7 की प्रेस करेंगे और उसी से काम करेंगे और जो जब कंसोल पे लेके जाए यानी जो आपकी मेन आउटपुट स्क्रीन है वहां पे एंटर से काम करिए, देखिए आपको कभी कोई एरर नहीं आएगी और आपको साथ में पता भी चल जाएगा कि कैसे कैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? अब दूसरा प्रोग्राम सभी लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करिए लिखना, #include stdio.h #include conio.h, और इसमें हमारा मेन टास्क ये है कि हमको जो भी हम नंबर देंगे
उन नंबरों का जो है आप क्या करेंगे, उनका रिवर्स कर देंगे, यानी उनके डिजिट को पलट दीजिए, उस नंबर को रिवर्स कर दीजिए। तो ये काम हम लोग ने पैलिंड्रोम में किया भी था, आपको याद करिए, किया था कि नहीं किया था। तो यहां हमको सिर्फ रिवर्स कर देना, हमें पैलिंड्रोम चेक नहीं करना, यानी कंडीशन वो हमको नहीं लगानी है, ठीक है। बाकी बहुत आसान सा है, ठीक। तो हमने वही लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड स्टूडियो आईओ डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेल लगाया हुआ है, और यहां से आप वेरिएबल लिखना शुरू कर दीजिए, इंटीजर एन फॉर जो भी हम नंबर इनपुट कराएंगे, ठीक है। के हमने सपोज करिए जो है आपका के से कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू जहां पे आप इसको रिवर्स करा दे रहे हैं, इसकी वैल्यू आप 0 कर ही दीजिए यहां पे, और रिवर्स जो फाइनल आपका रहेगा, जहां आपको इसको मतलब मॉड निकालेंगे, उसको आप एक नंबर ले लीजिए जिसमें आपको मॉड निकालना है, जिससे कि आपका रिवर्स होता चला जाए, सेमीकोलन लगा दीजिए, क्लियर स्क्रीन लिख दीजिए। क्लियर स्क्रीन नहीं लगाएंगे तब भी प्रोग्राम चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर स्क्रीन ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, तब भी ये प्रोग्राम आपका चलेगा, लेकिन हम लोग लगाते हैं जिससे कि कोई भी पुराना हमारा इनपुट ना रहे। प्रिंटफ एंटर द नंबर स्लैश एन, पैरेलली लिखते चलिए और सेव कर दीजिए अपने कंप्यूटर पे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा उस दिन के लिए। स्कैन एफ परसेंट डी, अभी तक हमने जितने भी इनपुट कराए हैं नंबर ही लिए, इसलिए परसेंट डी चल रहा है, और रीड कराने के लिए एम्परसेंट एन, एम्परसेंट लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग वाइल लूप चला ले रहे हैं, क्योंकि जहां पे भी हमें रिमाइंडर निकालना होता है, यानी उस नंबर में हमको कोशिश, देखिए कब आपको चूज करना होता है, वाइल कब ले, फॉर लूप कब ले, वाइल फॉर डू वाइल, ये सब काम करते हैं, लेकिन हमेशा गुड एक्सपीरियंस रहता है, और ये इट इज डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस कि कौन सा लूप आपको कहां पे लेना है। तो जब भी कहीं मॉड की जरूरत हो, वहां पे हमेशा वाइल लिया करिए, यानी कंडीशन को तब तक कराना है जब तक कि उसका डिक्रीमेशन ना हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीमेंट में ना हो तब तक। और जहां पर आपको लगे कि कहीं भी हमको कंडीशन 1 से लेके उस नंबर तक ले जानी और फर्दर कहीं समेशन या कहीं उसका रिमाइंडर निकालना है, तब आप फॉर लूप चलाइए। ये हमेशा प्रैक्टिस में रहता है, ये हमेशा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है। अगर आप जैसी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने कंडीशन लगाई वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, जब तक हमारा n 0 ना हो जाए तब तक हमारा ये लूप चलेगा। सेम वही काम है, और सबसे पहले जो भी हमने r लिया था इसमें इसका क्या कर दीजिए, मॉड निकाल दीजिए, ठीक, मॉड 10। उसके बाद जो आपने के लिया जहां पे मेन रिवर्सिंग होगी, तो रिवर्सिंग में पलटने के लिए क्या करते हैं, नंबर को उसका 1 प्लेस 10 प्लेस और उसके बाद 100 प्लेस, यानी 10 टाइम इंक्रीमेंट ऑफ द प्लेस। तो उसको रिवर्स करने के लिए भी हमने क्या किया, k इंटू 10 और प्लस जो आपने मॉड निकाला था उसको ऐड कर दिया। सेम काम हमने आपने देखा होगा पैलिंड्रोम में भी किया था, और उस नंबर को हमेशा आप डिवाइड करते चले जाइए 10 से, क्योंकि 10 ही उसकी पोजीशन को डिक्रीज करता है, ठीक। ये तीनों स्टेप हमेशा याद करिए, जब भी किसी भी नंबर की डिजिट को आपको फ्रैक्शन करना है, उसको क्या कह सकते हैं, रिवर्स करना है, स्वैप करना है, तब लगभग यही 2 से 3 कंडीशन चलती हैं, ठीक है। डिजिट्स को जब आप रिवर्स करते हैं, चाहे पैलिंड्रोम हो, चाहे रिवर्स करो, चाहे डिजिट का सम करना हो, चाहे डिजिट का फैक्टर करना हो, यानी किसी भी नंबर से जब आपको डिजिट अलग करनी है, सेपरेट करनी है, तो हमेशा वाइल लूप के साथ यही 3 कंडीशन आपकी चलती हैं, समझ रहे हैं। तो ये हो गया, और इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंटफ, इसमें कोई कंडीशन चेक करने वाला तो है नहीं, द रिवर्स, अरे
अब क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में मैं अभी आपको दूंगा उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। द रिवर्स ऑफ गिवन नंबर इज, वो नंबर भी प्रिंट करा दिए जब ऐसा होता है कभी भी, ठीक है, %d, और हमारा वो किस में प्रिंट हो रहा है, k में, k में हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, कंपाइल करिए, सक्सेस हो गया, इसको रन करा लीजिए। नंबर दे रहे हैं, अब हमने दिया 4 5 6 8, तो रिवर्स हो जाएगा 8 6 5 4, दिख रहा है? ठीक, एक और देख लीजिए, बहुत आसान प्रोग्राम है, लूप की प्रैक्टिस है, 1 2 3 4, 4, द रिवर्स नंबर इज, देखिए इसमें क्या गलत हो गया है, कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई क्या, कि मैंने इसको रन नहीं कराया था। स्पेस नहीं है? अच्छा, तुम लोग देखो, करके देखो, हो सकता है। हाँ, वही रीजन रहा है, वही रीजन रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम में किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है, लूप में कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकता है। किसी भी स्टेप में यहां कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं आप। कोई भी स्टेप शुरुआत से लेके अभी तक, कोई भी आखिरी हमने कोई स्टेप लिखा है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं कि सर इस स्टेप का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, आई विल रिपीट दैट पर्टिकुलर स्टेप। देखिए ये अभी बेसिक शुरुआत हो रही है, बाकी आप जब पैरेलली क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे इन डिटेल, देन यू विल बी एबल टू नो about the theoretical part. In the lab, I am here to tell you about the conceptual and the working part of each and every syntax. मुस्कान शुक्ला, कुछ समझ में भी आ रहा है? दोबारा से आप वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और प्रिया, हाँ, अपना जो माइक है अपने बिल्कुल मुंह के पास रखो तो थोड़ी आवाज अच्छे से आएगी। मेरी आवाज आ रही तुम्हारे तक? हाँ, तो ये प्रोग्राम में आप मतलब समझ पाई हैं, वर्किंग समझ में आई बेटे? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे जरूरी है पहले क्वेश्चन या प्रॉब्लम क्या है और हम ये प्रॉब्लम को कैसे कंप्यूटर से सॉल्व कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। एंड इट इज एडवाइस टू ऑल ऑफ यू हु इज नॉट टू मच प्रोफिशिएंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ईदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम इन डेली बेसिस। ये दोनों प्रोग्राम पूरे वीक आप लिखिए, ठीक है। मैं लिखने के लिए ये नहीं कह रहा हूं आप इसको रट लीजिए, याद नहीं करने के लिए, इसको लिखिए और इसके एक एक लाइन का मतलब, सिंटेक्स का मतलब समझने की कोशिश करिए कि सर ने मुझे ये बताया था, और वीडियो देखिए मेरा कि सर ने ये स्टेप मुझे ये बताया था, ये स्टेप लिखने से ये होगा। और जहां पे कोई डाउट है तो वहां पे पेंसिल से क्वेश्चन मार्क बना लीजिए कि ये पर्टिकुलर लाइन मुझे नहीं समझ में आई है और मैं इसको सर से पूछूंगा या पूछूंगी। और जो है कभी भी आप मुझे शाम को कॉल कर सकते हैं या लैब तक, अगर आपको लग रहा है तो लैब तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लार्ज एक्सटेंट माय वीडियो, या मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ इस समय आप सब सुन रहे हैं, तो वीडियो में लगभग मैंने सारी ऐसी बात इसमें कही है जो कि आपके लिए इफेक्टिव होगी, और कहीं कोई डाउट होगा देन आप उसको सॉल्व कर लेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है जो यहाँ एड्रेस नहीं हो पा रही है, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी एरर आती है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी आप मुझे उसका स्क्रीन ले लीजिए और मुझसे उस पे बेसिस पे बात कर सकते हैं।
यार इट इज आल्सो नेसेसरी दैट मैंने दोनों प्रोग्राम जो सेव किए नो नेम डॉट सीपीपी, बट इट इज एडवाइज टू ऑल ऑफ यू ऑलवेज सेव विद एक्सटेंशन डॉट सी। तो ये आपको इस तरह से लिख करके आएगा, तो यहां पे जाइए, ठीक है, और लैब हमारी 4 है, लैब 4, और जैसे अपना नाम लिखना हो तो नाम लिख लीजिए प्रखर लैब 4, और इसका पहला या दूसरा ये असाइनमेंट है डॉट सी। इस नाम से सेव कर लेंगे तो जब मैं आपका प्रोग्राम देखूंगा ना तो समझ में आएगा, और ये प्रोग्राम आपका अपना रहेगा, शो करेगा, और आप भी आसानी से इसको ढूंढ पाएंगे प्रोग्राम को। सेम ये वाला प्रोग्राम है, इसको भी सेव कर दीजिए। पैटर्न देख लीजिए किस तरह से आपको अपने सिस्टम पे सेव करना है। प्रखर नेम जो है ऑफ स्टूडेंट लैब 4 प्रोग्राम 1, लैब 4 का प्रोग्राम 1 डॉट सी से ही सेव करिएगा। ठीक है, तरीका समझ में आ गया सबको? और कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो इसमें कंसोल पे सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। 5 नहीं होती है इंट में। हाँ, इंट जो होता है इंटीजर, वो 2 बाइट लेता है सी में। 2 बाइट का मतलब हो गया 16 बिट। सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर में आपका 2 बाइट होता है, समझ रहे हैं? तो 16 बिट हो गया। 16 का मतलब जो आपका हेक्साडेसिमल की जो कैपेसिटी होती है ना, अभी नंबर सिस्टम सर ने पढ़ाया होगा, वहां तक होती है। तो आप ये मत सोचिए कि 2 ही ले सकते हैं या 4 ही ले सकते हैं, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ हाँ, आप डॉट सी से सेव करिए, देखिए क्या होता है। हाँ हाँ, नहीं तो वो तुम्हारे कंपाइलर कंपाइलर पे डिपेंड होता है, हो सकता है उसकी डेफिनेशन को ना पढ़ पा रहा हो, ऐसा होता नहीं। ठीक है, मैं देखता हूं। ठीक है, आई विल सी। हाँ